बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की बदलती लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह करूँ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके आई थी, महंगाओं के नाम पर आई थी, उसने आते सार ही पाकिस्तान पर महंगाई बम गिराने शुरू कर दिए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो तजर्बाकार थे, कहते थे इमरान खान की नाअहली की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीज़ल की कीमत और बिजली की कीमत में इजाफा किया। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से ख़िताब करते हुए कहा कि वो सख्त दिल से फ़ैसला कर रहे हैं। माजी में ये दावा किया करते थे कि हम 70 रुपये पर पेट्रोल ले आएंगे और 100 रुपये पर डॉलर ले आएंगे, लेकिन आज इस वक्त पेट्रोल की कीमत 180 रुपये पर पहुंचा दी है। और इसके अलावा उन्होंने डॉलर की कीमत 204 रुपये पर पहुंच गई है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो 5 साल वो असम्बली की मुद्दत पूरी करेंगे। इसी असम्बली को जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो मौजूदा वज़ीर आज़म, उनकी भतीजी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा, उनके बड़े भाई जो साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, वो कह रहे थे ये असम्बली जाली है, फ्रॉड है, इसके नतीजे को हम नहीं मानते, ये इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की है, इमरान खान को धांधली के लिए लाया गया, इस इलेक्शन में बैठना गुनाह है। और ये खुद दावा कर चुके थे हम इन असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन कहते हैं ना, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। अचानक इमरान खान साहब अमेरिका को एक काम के लिए, साबिक़ वज़ीर एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान की एयर बेस नहीं देनी, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है और पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाने की साजिश है, जिस पर इमरान खान और बाज़ लोगों में इख्तलाफात हो जाते हैं। पिछले साल अक्टूबर में इख्तलाफात होने वाले इस साल 2022 में अचानक जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं, 3.5 साल तक वजारतों में इंजॉय कर रहे थे, वो लोग जो पीपल मुस्लिम लीग नून है, जो मौजूदा असम्बलियों को 2018 इलेक्शन को जाली, फ्रॉड, धांधली, बैठना गुनाह समझती थी, इसको फ्रॉड समझती थी, उन्हीं लोगों ने बाज़ गैर मुल्की ताकतों की मदद से, जिसे डोनाल्ड डू अमेरिकन के एक अंडर सेक्रेटरी ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत को अगर अदम एतमाद से ख़त्म ना किया तो पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उस पर इमरान खान के बाद इमरान खान की 155 सीटें थी। अब काबिल हैरत देखें कि 155 सीटों वाले के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कौन ला रहा है, जिसकी अपनी 84 या 85 सीटें हैं। 14 जमातों को मिलकर हुकूमत बना के जो दावा करते थे कि हम तजर्बाकार हैं, जब भी आएंगे, महंगाई मार्च भी किया उन्होंने खुद, बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया, नून लीग ने भी किया, मौलाना फजल रहमान ने किया, लेकिन इमरान खान जो एक दफ़ा भी इतनी कीमत नहीं बढ़ा सकता, उसके बरक्स इस हुकूमत ने महंगाई मार्च के नाम पर और अपने ख़िलाफ़ होने वाले अरबों रुपए के केस को ख़त्म करने के लिए बकौल साबिक़ वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन इमरान खान अरबों रुपए लगा कर बैरूनी ताकतों के इशारों पर उनकी हुकूमत कर दिया। अब इनसे हुकूमत चलना मुश्किल हो चुका है। आज जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे, मीडिया से ख़िताब कर रहे थे, सामने लिखा हुआ ख़िताब बल्कि पढ़ रहे थे, उसमें ऐसा लग रहा था कि वो सख्त तनाव का शिकार है। इत्तेहादी जमातें उनको तंग कर रही हैं कि हमें हमारे हिस्से दो, लेकिन वो इक़्तिदार कर नहीं पा रहे, उनसे हुकूमत चल नहीं पा रही। दूसरी तरफ उन्होंने जो अवाम को रिलीफ देने का वादा किया था, उसके बरक्स गरीब आदमी पर रोज़मर्रा की अशिया में 10 गुना 5 गुना कीमतों में इजाफा हो चुका है। इस वक्त 50,000 रुपये मंथली कमाने वाला आदमी जिसके 3 बच्चे हैं, वो फाकों पर मजबूर हो चुका है। इस हुकूमत ने आते सार ही जो गरीबों का नाम लेते थे, अवाम का नाम लेते थे, उनको कोई एक सहूलत देने की बजाय, उनको कोई रिलीफ देने की बजाय, रोज़मर्रा अशिया की कीमत में इजाफा करने की बजाय, पेट्रोल और डॉलर की कीमत को रोकने की बजाय, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने की बजाय अचानक बेपनाह महंगाई कर दी। पेट्रोल और बिजली वह चीज़ है जिसकी कीमत बढ़ जाए तो रोज़मर्रा की अशिया, धनिया, आलू, टमाटर, प्याज, दाल, चने की दाल, आटा,
चावल, हर चीज़ 10 गुना इजाफा हो जाता है। इससे 50,000 रुपया कमाने वाला भी 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। और पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन है जिनकी 30,000 से कम इनकम है। लिहाजा मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान से हुकूमत लेकर अवाम को महंगाई की पट्टी में फेंक दिया, जहां महंगाई से अवाम झुलस रही है। लेकिन आज वज़ीर आज़म के ना चेहरे पर एतमाद था शहबाज शरीफ साहब के, ना यकीन था कि वो पूरा वक्त करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका मकसद हुकूमत में आना इसलिए था कि अगर इमरान खान रहते तो जिन पर अरबों रुपए के केस चल रहे हैं, जिसमें शरीफ फैमिली भी है, जरदारी फैमिली भी है और दीगर लोग भी हैं, इनको अरबों रुपए मुल्क के ख़जाने में जमा कराने पड़ने थे। अक्सरियत ना होने के बावजूद इमरान खान के मुताबिक 20 से 25 अरब रुपया से अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त के बाद 14 जमातों को बुला के बाद, जिनकी सारी उम्र इनसे लड़ाई ली, हुकूमत बना ली। अब वजारतों की तकसीम में, अफसरान की तैनाती में, पुरकशिश ओहदों में आपस में सख्त जंग हो रही है। लेकिन 50 दिन गुजरने के बाद ये हुकूमत सिर्फ 3 काम कर सकी। एक, जो पुलिस को जो जिनके नाम ECL में थे, अरबों खरबों रुपए के केस थे, उन पर मुख्तलिफ अदालतों में या मुकदमात चल रहे थे या केस नैब और FIA में ज़ेर तफ्तीश थे, उनके नाम रातों रात गरीब की गुर्बत ख़त्म करने की बजाय, गरीब को साफ पानी देने की बजाय, गरीब की महंगाई कमी करने की बजाय, तालीम की बेहतरी की बजाय, सेहत में बेहतरी की बजाय अपने अरबों रुपए के केस माफ़ करवाने शुरू कर दिए। आला अफसरान इनके घरों में है। दूसरी तरफ वो ये वाहिद हुकूमत है, दुनिया आते हैं हुक्मरान करप्शन को काबू करने के लिए, कम करने के लिए और उनके ज़िम्मेदारों को सज़ा देने के लिए इन्होंने जो करप्शन के ख़िलाफ़ बनाए गए केस है, आज नैब में तरमीम कर दी, जिससे मुल्क का खरबों रुपये लूटने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और अब वो बहुत जल्द अदारों से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, हमेशा हर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा, लेकिन इमरान खान ने EVM के लिए इलेक्शन करा, इन्होंने उससे उनका हक छीन लिया और कहा कि ठप्पे पे ठप्पा दोबारा होगा, जिस पे खुद नून लीग कह रही है 2018 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था और 2013 के इलेक्शन को जो अब तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है वही तरीक़ाकार 50 साल से उस वक़्त के सदर आसफ अली ज़रदारी ने 13 में कहा था RO के इलेक्शन है, धांधली हुई है, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आया। अब उसी तरीके को दोबारा ले आए हैं। और दूसरा, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, 30 अरब हज़ार डॉलर से ज़्यादा बाहर बैरून ओवर से उनको वोट का हक ख़त्म कर दिया गया है। और जिनको कल नैब और FIA तलब करती थी, आज वो सरकारी प्रोटोकॉल में इंजॉय कर रहे हैं। जमहूरियत के दावेदारों ने इमरान खान का 25 मई को एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था कि उनकी हुकूमत अमेरिकन मरासले की साजिश के तहत और पाकिस्तान में अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त के बाद ख़त्म की गई है। उस पर तारीख़ का बदतरीन तशद्दुद किया ख़वातीन पे, बच्चों पे, चादर चार दीवारी, लोगों के घरों में जाके बेड से उठा के औरतों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को मारा गया। पंजाब की फ़िज़ा हवा से ज़्यादा आंसू गैस की स्मेल से लोग बेहोश हो गए, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे गिर गए। इमरान खान के ऊपर कातलाना उनके लोगों पर हमला किया गया, 5 लोग शहीद हो गए। ये जमहूरियत के दावेदार हमेशा कहते थे, जब नून लीग ने एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, तो जमहूरियत में कहते थे हक है हमारा एहतजाज करना। बिलावल भुट्टो ने जब लॉन्ग मार्च किया कराची से, तो ये दावा था कि हमारा हक है जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज करना। इसी तरह मौलाना साहब ने धरना दिया। लेकिन जब इमरान खान ने इस जमहूरियत के हक को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, तो उनके रास्ते में ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात खड़ी की गई। सड़क पे लुक फेंक कर ऊपर शीशे फेंक दिए गए, लोगों को एक शहर से दूसरी शहर में जाना नामुमकिन हो गया। इस तरह तारीख की बदतरीन वहशियाना अवाम पर तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज, शेलिंग की गई, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी पर आज साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वो सिर्फ इस्लामाबाद से वापस इसलिए गए थे कि खून रेजी का ख़तरा था और हुकूमत ने उनके खिलाफ साजिश की थी, अब वो 6 रोज़ बाद वापस आएंगे। इमरान खान का कहना था कि मैंने इस हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर अमेरिका को नाराज़ किया, जिसको पेट्रोल को ये 30 रुपये कीमत में इजाफा किया है पर लीटर, मैंने 10 रुपये कमी की और टैक्स कलेक्शन के ज़रिए जो पैसे थे उस पर कमी की। ये हुकूमत अब आवाम के लिए नहीं, मुल्क के लिए ख़तरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द
दोबारा इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा। और इस हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इमरान खान के मुताबिक जो बैरूनी एजेंडे अमेरिका की साजिश पे आई है, जो पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहती है, इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इस्लामाबाद मुल्क भर में दोबारा लोगों को कॉल दूंगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा क्राइसिस से निकलने का सिर्फ एक हल है कि फौरी तौर पर साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए, मौजूदा असम्बली तहलील की जाए और लोग जिसको वोट दें वो आके मुल्क की वजारत उज़्मा संभाले। उन्होंने कहा इन तजर्बाकार, इनका तजर्बा इतना है, ये 1981 से इक़्तिदार में आया, सिर्फ इनका तजर्बा आवाम की सहूलतें फराहम करना नहीं, आम शहरी के लिए महंगाई को कमी करना नहीं, करप्शन को सिर्फ लूट मार करके बैरून मुल्क पाकिस्तान ले जाने का तजर्बा है। बैरूनी ताकतों को खुश करने के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को बेचने का ख़तरा है। पाकिस्तान को बैरूनी साजिशों के तहत पाकिस्तान को गुलाम बनाने का तजर्बा है। उन्होंने आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये माजी में अमेरिका के इशारों पर इन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बैरून मुल्क वालों के मुफाद के लिए इस्तेमाल किया, मगर तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट किया, मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पर आवाज़ उठाई, इसराइल को तस्लीम ना करने पर डट गए। अमेरिका ने एयरबेस मांगी तो उसको इनकार कर दिया। अमेरिका की धमकी के बावजूद रूस का दौरा किया, जहां 30% तेल और गंदम की कीमत में कमी देनी थी, इन्होंने उसकी बजाय 18% कीमतों में इजाफा कर दिया। इमरान खान ने कहा इस हुकूमत को वो जून में चलता करेंगे और इसके लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे, और जो तशद्दुद और दहशत और वहशियाना तशद्दुद हुकूमत ने किया, इस बारे में वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ओवरसीज पाकिस्तान को वहाँ वोट का हक देंगे। उन्होंने कहा मैं थका नहीं, मैं हारा नहीं, मैंने खून खराबे के लिए बचाया, लेकिन इस हुकूमत का खात्मे तक PTI बहुत जल्द इस्लामाबाद में धरना देगी, लॉन्ग मार्च देगी, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत खुद आपस में इंतशार का शिकार है। और कहा जा रहा है कि दो इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ सख्त नला हैं, अगर वो हुकूमत से अलहदगी करते हैं तो उसी वक्त इस हुकूमत का खात्मा आइनी तौर पर हो जाएगा। अब मजबूर कर अपने केसों से बचने के लिए हुकूमत कब तक चलेगी? क्या इमरान खान इस साल इलेक्शन कराने में कामयाब होंगे? इसके लिए उन्होंने फिर अवामी कॉल देने का फैसला किया है। मौजूदा सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। महंगाई का खात्मा करने वालों ने जिस कदर महंगाई की, और इत्तेहादी जमातें जो आपस में दस्तों गिरेबान हो रही हैं, वो अवाम को उनके हकूक़ क्या देगी? अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।